वो तो 15 लाख का भी तो वादा किया था ना मोदी जी ने। आपने क्या न्यूज़ चैनलों में नहीं देखा? वो तो उनका बोलना कुछ है, करना कुछ है। अभी हम गुजरात में हैं और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भाई साहब, गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात में और गुजरात की जनता से बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या भाजपा फिर आएगी या सत्ता परिवर्तन होगा। हमारे साथ गुजरात की जनता है और चुनाव के जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी तेज होते जा रही है। भाजपा भी इस चुनाव को जीतने के लिए जोर शोर तरीके से तैयारी कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है। तो अब हम गुजरात की जनता से बात करेंगे कि गुजरात की जनता क्या करने वाली है इस चुनाव में। क्या लग रहा है इस बार आपके शहर में चुनाव होने वाला है गुजरात में, तो क्या लग रहा है भाजपा फिर आएगी या परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन जरूर होगा। क्या जो भाजपा का गढ़ बोला जाता है, इस बार 100% हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होगा। इस बार आपका माहौल लग रहा है हमें, क्योंकि उसने 3 गारंटी कार्ड उसके जो दिए गए हैं और जो हमने दिल्ली का मॉडल देखा हुआ है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, हर इंसान के लिए। लेकिन आप भी एक युवा हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई करके आप जॉब की तलाश में होंगे या जॉब कर रहे होंगे, कि भाजपा सरकार मोदी जी गुजरात के युवाओं को कितना रोजगार देने में सफल रही है, क्योंकि 27 साल से शासन है भाजपा के यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सफल नहीं हुई। इसका रीज़न ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था और हर बार पेपर फूट रहा है, हर बार पेपर फूट रहा है। उसका एक स्टूडेंट पे जो असर हो रही है वो गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा। लेकिन भाजपा सरकार, मोदी जी भी सरकार में है, वो कह रहे हैं कि युवाओं को तो रोजगार दे ही रहे हैं, हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देते हैं। जहाँ पे तलाटी जैसी एग्ज़ाम हो रही है, 3000 जैसी भर्ती है, 15 लाख 18 लाख फॉर्म भरा रहे हैं, तो वो रोज़गार दिया जा रहा है? रोज़गार दिया ही नहीं जा रहा। वो एग्ज़ाम 2017 से चल रही है, 2017-18 से चल रही है, 2022 हो गई, वो एग्ज़ाम का कुछ आया नहीं है, तो वो रोज़गार दिया जा रहा है? रोज़गार मिल ही नहीं रहा। तो लेकिन भाजपा का भी तो गढ़ है गुजरात में, 27 साल से भाजपा जीत रही है। अगर इतनी समस्या रहती तो चुनाव हार जाती, जीतती क्यों? इस बार हारेगी, सामने पार्टी ऐसी नहीं मिल रही थी। इस बार पार्टी में जोर है और सबकी उम्मीद है कि कुछ नया होना चाहिए, तो इस बार 100% कुछ नया होगा और आप सरकार आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गुजरात में परिवर्तन होने वाला है? जी, 100% परिवर्तन इस बार होगा। अच्छा, स्मृति ईरानी को आप जानते हैं? जी, वो एजुकेशन मिनिस्टर बनाए हुए थे, फिर अभी कापड़ मंत्री बनाए हुए। उनका वो कह रही है कि महंगाई है ही नहीं देश के अंदर। उनका जो आपने वीडियो देखा, मैंने तो देखे हुए हैं, जब गैस की बोतल 300-200 रुपये बढ़ रही थी तब वही विरोध प्रदर्शन कर रही थी। आज की तारीख में 1100 रुपये गैस की बोतल है, तो वो विरोध करने नहीं आ रही। क्यों? वो महंगाई नहीं है, लाइट बिल दिख नहीं रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है जो इंसान ज़रूरियत की चीज़ है, जो लाइट बिल कह सकते हो, लाइट का कह सकते हो या गैस का कह सकते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें ही महंगाई दिख रही है। आप जहाँ पे राशन लेने जा रहे थे, राशन 1000-1500 रुपये में आम इंसान का राशन हो रहा था। आज की तारीख में 5-5 हज़ार या 6-6 हज़ार में भी आम इंसान, नॉर्मल इंसान का राशन नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, क्या देखकर आप गुजरात में केजरीवाल की सरकार लाना चाहते हैं? फर्स्ट तो दिल्ली का मॉडल, स्कूलें, जो गवर्नमेंट स्कूलें जो इनने दिखाई गई है, जो स्कूलों का एजुकेशन हमने देखा हुआ है, और दूसरा हॉस्पिटलाइज का बोला हुआ है, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत महंगा है, इस वजह से हम लोग लाने का सोच रहे हैं। और वो जो उनका एक मॉडल जो मैंने देखा हुआ है, जो हम लोग युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद आया है, जो गवर्नमेंट जॉब का इनके एक मॉडल दिया हुआ है कि इतने टाइम में हम एग्ज़ाम बता देंगे। फर्स्ट वही को हर इंसान और हर स्टूडेंट पहले उसको वो प्रेफरेंस हम लोग पसंद कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गुजरात दिल्ली मॉडल देखकर गुजरात में केजरीवाल को लाना चाहते हैं, तो गुजरात मॉडल को ही तो देखकर मोदी जी को प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों ने बनाया, और आप कह रहे हैं गुजरात में विकास नहीं हुआ। 15 लाख का भी वादा किया था। क्या कह रहे हैं सर? आपके यहाँ गुजरात में चुनाव होने वाला है, क्या इस बार सोचकर आप लोग वोट करेंगे? इस मरतबा काफ़ी मुद्दे हैं। जो अभी भाजपा की सरकार आखिरी 27 सालों से है और
27 सालों में ये बात तय है कि जो आज दिन तक नहीं हो पाई, हर चीज़ के वादे किए गए हमसे, लेकिन किसी भी वादे में सही नहीं उतरे। तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी? परिवर्तन होगा हाँ। अगर ईवीएम में चीटिंग ना हुआ तो, ये पक्का है। भाई गुजरात मोदी जी का, भाजपा का गढ़ बोला जाता है, तो फिर जीतना चाहिए। भाजपा तो अच्छा काम कर ही रही है ना। भाजपा हमेशा की तरह अपने वादों में रहना और अलग अलग धर्मों के नाम से लड़ाना, इसी बेसिस पर यहाँ पे चुनाव लड़ती आई है और उसका फ़ायदा लेती रही। लेकिन अब गुजरात की प्रजा इस बात को समझ गई है, इस बात को मानने लगी है। कहीं ना कहीं ये हमारे मुल्क को, हमारे स्टेट को नुकसान हो रहा है जिस सोच से हम लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन इस मरतबा वोट देगी आवाम तो एक ही महंगाई का होगा सबसे बड़ा मसला, कि महंगाई के मामले में काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है। पेट्रोल, डीजल और अलग अलग तरीके से देखिए, एजुकेशन काफ़ी महंगा हो चुका है। और जितने भी यहाँ के जो सरकार को जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए उससे सरकार कहीं भाग रही है। बेरोज़गारी का मसला जो नैनो वगैरह ला के उस टाइम पर हमको लुभाया था, वो कहीं भी खरा नहीं उतरा। उसमें पक्का है कि उसमें उद्योगपति बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन आवाम वहीं की वहीं, बल्कि उससे कहीं बैकफुट पर नज़र आती है। फिर बात करेंगे सर, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। वो तो 15 लाख का भी तो वादा किया था ना मोदी जी ने। आपने क्या न्यूज़ चैनलों में नहीं देखा? वो तो उनका बोलना कुछ है, करना कुछ है। वो तो कह रहे हैं जुमला है, 15 लाख कहा। अब देखो, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 15 लाख देंगे और कुछ ही वक्त के बाद अमित शाह खुद बोल रहे हैं कि ये तो जुमला है। अब उन्हीं का जवाब उन्होंने दे दिया, तो ये भी सब जुमले ही जुमले थे। ये जुमलों के अंदर अब तक हमारी आंखों पे पट्टी थी, अब उखड़ चुकी है। अच्छा, पट्टी खुल गई है? बिल्कुल पक्का। अच्छा, वादा पक्का खुली हुई है। और हर बच्चा, हर जवान, हर बुढ़ा चाहेगा। गुजरात गढ़ है, गुजरात 27 साल से सरकार है, तो वो अपने गढ़ को सिर्फ ईवीएम में चीटिंग करके ही बचा सकते हैं। हाँ। ये पक्का लिख लो, अपने गढ़ को ईवीएम वगैरह का और सरकारी अफसरों का उपयोग ना करें और ईमानदारी से आ जाए अपने माँ बाप की कसम खा के, तो नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, भाजपा मतलब ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो नहीं जीत पाएगी? पक्का पक्का श्योर। हाँ। खुले आम है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ। लेकिन सत्ता के सामने बोलेगा कौन? ईडी, आईबी, पुलिस इनके फ्री बैठी हुई है, हमारे पैसों से लड़ रही है हमारे सामने, उनको कहाँ लड़ रहा है? अच्छा। भाई साहब आप खुद समझ रहे हो। क्या कह रहे हैं भाई साहब ईवीएम से? बैलेट पे ये इलेक्शन करके देख लीजिए, ईवीएम बंद कर दिए, क्योंकि वर्ल्ड में ईवीएम बैंड है, तो यहाँ पे क्यों ईवीएम है? मोस्ट ऑफली इंटरनेशनल यूएस इंडिया से बहुत आगे, उधर ईवीएम बैंड है, उधर बैलेट पेपर से हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों बंद कीजिए। अच्छा सर, आपके गुजरात में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है भाजपा दोबारा आएगी या परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन होगा, जरूर से होगा। अच्छा, लेकिन वजह क्या है परिवर्तन होने का? भाजपा तो अच्छा काम कर ही रही है। वजह बिल्कुल क्लियर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ। क्राइम्स है, सिंडिकेट क्राइम्स चल रहे हैं, हाँ। और बहुत सी समस्याएं और है। तो लेकिन 27 साल से सरकार है भाजपा की, जी। 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश का विकास तो कर ही रहे हैं, और फिर भाजपा को आप लोग वोट कीजिए। वो सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रहा है। आप बताइए, आप यहाँ लोकल में घूम के दिखाइए, आपको विकास कहाँ है, बता विकास तो दीजिए। देखिए, जैसे हाईवे तो चल ही रहा है। अभी दो दिन अभी पहले तो ही किला बना है यहाँ पर। 2 दिन पहले ही बड़ी म्युनिसिपालिटी की ट्रक खड्डे में गिर गई। म्युनिसिपालिटी की खुद की ट्रक खड्डे में गिर गई, जिसको बाहर से किराए से क्रेन वाले ला के बाहर निकालने। वो कौन सा विकास? अभी देखिए, ये नया पुल बनाए हैं मोदी जी गुजरात में, यही तो उसका भी तो 50 रुपया लेते हैं क्रॉस करने का। हम रिक्शे में 5 रुपए में क्रॉस करते हैं, 10 रुपए में। हाँ। जब पैदल जाके 50 रुपए में क्रॉस करना पड़ता है। ये कौन सी विकास है? नया स्टेडियम बना है मोदी जी के नाम से। वो स्टेडियम क्यों, क्या करना है? स्टेडियम तो रोजगार नहीं देता। वो तो क्या कह रहे हैं? नाम चेंज किया है। सरदार वल्लभ भाई जो लोखंडी पुरुष के नाम से वोट लिए हमारे यहाँ पर, हमारे सरदार वल्लभ भाई की फैमिली के, उन्हीं का नाम चेंज करके अपना नाम चढ़वा दिया है। बेहरूपी सरकार है सर, इसलिए हमारे मुंह में बुलवाते हो, नहीं तो हमारी अभी क्राइम आ जाएगी
वो पुलिस वाले आ जाएंगे भाई साहब। तो इन- परिवर्तन होने वाला है इस बार। पक्का परिवर्तन होगा। रोजगार कितना मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा ही रोजगार है, हम्म, क्योंकि रोजगार पे ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। क्यों बच्चे जा रहे हैं बाहर, कनाडा जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? रोजगार होता यहीं पे रुकते ना। बच्चों पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए बच्चे जा रहे हैं कनाडा, यूएस, लंदन, ये सब जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, ठीक है। क्या लग रहा है सर, आपके शहर में इस बार चुनाव होने वाले हैं, तो किस मुद्दे पे आप वोट करने जाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? डेफिनेटली फर्स्ट हमारा मुद्दा तो यही रहेगा कि रोज़गार हम मायने रखते हैं उसे, क्योंकि अभी फ़िलहाल सारे युवा बाहर जा रहे हैं, कनाडा वगैरह अदर कंट्रीज़ को पकड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। अगर वो हो रहा है कुछ, ये धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है जो हमें बर्दाश्त नहीं है, और जो देश की जो शालीनता को यहाँ पे नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जो साथ में रहते थे, आज ऐसा हो रहा है कि क्या पता, दो तरफा माहौल देखने मिल रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी अभी जो है ये एरिया में तो ऐसा है कि सारा कोई इधर ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन टीवी में देखिए, गुजरात में चुनाव, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भाजपा जीत गई, तमाम राज्य में चुनाव जीत रही है। 24 में मोदी जीत गए, 14 में जीत गए, 19 में जीत गए। बिल्डिंगें बनाने से क्या किसी का पेट भरा जा सकता है? चाहिए तो हमें आखिर लेने तो जाना वहीं पड़ता है। सब्जी वगैरह जो रात को ला के खाएंगे तभी तो हम पेट की भूख मिटा आपके नज़र से पाएंगे। विकास कैसा होना चाहिए? विकास ऐसा ना होना चाहिए कि इंसान की मानसिकता का विकास होना चाहिए, ना कि ये सारी इमारतें बनाकर ये वो कर वो तो कुछ उससे होगा नहीं। अगर इंसान में ही वो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं रहेगी तो विकास का आएगा। तो क्या लग रहा है, गुजरात में परिवर्तन होगा इस बार? जो अच्छा करेगा, जो एजुकेशन पे ध्यान देगा, जो हमारी जो वो बोलते हैं ना कि यहाँ की जो पाए की ज़रूरियात है, कि जो हमें जो अच्छा यानी शिक्षण मिले, रोज़गार मिले, उसी चीज़ का जो मुद्दा है वो ध्यान में रख के हम उसे वोट देंगे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि हम आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, ना कि इस दफ़ा वोट देकर फिर अगली दफ़ा फिर वो राह देखेंगे कि हाँ अब ये सरकार ये करेगी या वो करेगी। 27 साल से भाजपा, लास्ट सवाल है आपसे, 27 साल से भाजपा सरकार में है, गुजरात में कैसा काम किया, उसके कामों से कितना खुश हैं आप? काम तो काफ़ी वैसे बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, ये बने हैं, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ है कि हम हमारे घर को चला सकें और हमारी फैमिली को सेटिस्फेक्शन दे सके। आजकल मेडिकल भी इतना महंगा हुआ जा रहा है, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, और दूसरी कई चीज़ पेट्रोल जो है डेली हमको ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा पड़ रहा है कि हम अदर चीज़ से यानी ध्यान दे तो ध्यान किस चीज़ पर ध्यान दें? हम हर चीज़ में महंगाई है। अब ये चीज़ को तो हम कैसे वो कर सके, अफोर्ड किस तरह से करेंगे? हाँ चलो ठीक है कि ये प्रधानमंत्री हमारे स्टेट से है तो हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ों को छोड़कर अब प्रधानमंत्री को गुजरात की और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी वो देखने मिल रहा है कि बिल्कुल जिसका विकास नहीं हुआ, जो प्रॉपर विकास बोलते हैं ना, कि इंसान की मानसिकता का विकास नहीं हो पा रहा। बस हम वही चाह रहे हैं कि इंसान की मानसिकता का विकास हो, आपस में भाईचारे की राजनीति हो, और एक दूसरे से जो अभी के जो एक ही मुद्दों पर जो ध्यान डाइवर्ट हो रहा है उसकी जगह उसे छोड़कर सरकार अगर दूसरी चीज़ों को भी ध्यान में देगी तो हम डेफिनेटली उसकी तरफ भी सोचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सर एक सवाल लास्ट आपसे कहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो 27 साल में मोदी भाजपा के कामों से कितना खुश हैं आप? बीजेपी के काम से तो खुश नहीं है यार, बिल्कुल खुश नहीं। मैं बताया ना आपको कि भाई हमारा गृह मंत्री हमारा एरिया का ही है, फिर भी ये एरिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। आप देख लो, कहीं भी जाके देख लो, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, और लघुमती एरिया में इनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हम गुजरात में है, गुजरात शहर के अहमदाबाद में है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद में है, जहां पर हमने लोगों से जानने का प्रयास किया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। भाजपा 27 साल से लगभग गुजरात में है और यहाँ की जनता कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन पार्टी गुजरात में आती है, या भाजपा फिर आती है, या परिवर्तन होकर कांग्रेस पार्टी आती है, या परिवर्तन होकर आम आदमी पार्टी आती है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।